सातवां अध्याय। देवताओं द्वारा शिव जी की प्रार्थना। सनत कुमार जी बोले, हे शरणागत भक्त वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गईं, जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती को आता देख विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य हुए कि सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। इस पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत ना रहा। वे अपने ही हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिवजी के गढ़ ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवताओं में हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो व्याकुल होकर जंगों की टेक से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयधारी हरि से बात कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिवजी के गणों को अध्यक्ष परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे वश में होंगे। यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिवजी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं के हित करने के लिए उक्त उस शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहा वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लगाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। इति शिव महापाठ पंचम युद्ध का खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब 8वां अध्याय, विश्वकर्मा द्वारा शिव रथ का निर्माण। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा तो उनके वचनों को सुनकर श्री शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर संत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। सो सुनो, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के बराबर आर्य तथा उसकी दाहिनी ओर पहिए में लगे थे। 16 कलाओं से 16 उसकी बाईं और पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य चंद्रमा का 12 कलाएं उसकी बाईं ओर लगी थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त को संपूर्ण कर ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोकांतर में उसका निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं थीं, वो सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बना। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्र।